बने हुए हैं। आपके 11 तीसरे घर का मालिक बुध भी शुक्र के साथ बैठे हैं 12वें घर में, इसलिए आपका पराक्रम भी बढ़ा हुआ है। चौथे घर का चंद्रमा छठे घर में जा रहा है, लेकिन आपकी ये जो परेशानी कारक है सबसे ज्यादा चंद्रमा केतु के साथ छठे घर का, इससे आपके घर के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनके चल रहे हैं और जो उसमें है किसी को पता नहीं है, आज वो भी डिस्क्लोज हो सकते हैं, और डिस्क्लोज होने करके घर के अंदर काफी हद तक आपकी शांति खराब रहेगी। 5वें घर का भी शनि मंगल, शनि जी महाराज आपके 5वें संतान को आपके देख रहे हैं। जो संतान मेहनत कर रही थी, मेहनत काफी हद तक उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली है, आज सक्सेसफुल है वो। और 11वें घर के अंदर शनि जी महाराज जी का कालपुरुष राशि में अपना ही घर है, इसलिए 10वें और 11वें घर के मालिक होने करके उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी और अच्छा इंक्रीमेंट भी होगा। जिनके ड्यूज है इंक्रीमेंट, उनको इंक्रीमेंट्स भी अच्छा होंगे। बॉस आपके लगन में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी ओपिनियन आपके बारे में बनाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मेष राशि के लिए आज पर्सनालिटी का जरूर है, लेकिन भाग्य स्थान का बृहस्पति भी आज आपके सपोर्ट में दे रहा है, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है आपको। सूर्य के साथ बैठ करके अष्टम भाव का मंगल आपका अस्त होकर के बैठा है। छोटी मोटी यात्राएं हैं, वो यात्राएं आपकी लाभप्रद यात्रा साबित हो सकती हैं अगर आप अपने आप को अलर्ट रखें सारा दिन, और इसलिए आपका दिन वृष राशि के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपके जो चौथे घर का मालिक होकर के चंद्रमा छठे घर में बैठा है, माता की सेहत को भी खराब कर रहा है, और माता की आज आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। और तीसरे घर का बुध मंगल की दूसरे घर में बैंक बैलेंस, कुटुंब में आज मंगल की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए ध्यान रहे पड़ोसियों के साथ कोई रिलेशनशिप आपकी बिगड़ सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। और 5वें और 9वें घर का मालिक बृहस्पति पंचमेश और नवेश होकर के लगन में बैठा सूर्य के साथ चल रहे हैं। संतान की उपलब्धि, आपका भाग्य पूरा साथ दे रहा है, संतान की उपलब्धि भी आपको मिलने जा रही है, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। वृष राशि का मालिक शुक्र आज अपनी राशि से रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र से चल रहे हैं, इसलिए जो और बुध के साथ ही बैठे हुए हैं 11वें घर में। आपका धन लाभ, मेहनत और आपके अंदर जो स्फूर्ति बनी हुई है, और इससे आपके गृहस्थ जीवन के अंदर जितना सुख आ रहा है, आपके जीवन के अंदर जो परिवर्तन भी आ रहे हैं, इनको आप देखिए, गौर करेंगे। आपके चारों तरफ का वातावरण भी बहुत अच्छा बना हुआ है। चौथे लेकिन जो तीसरे घर का मालिक चंद्रमा है, आज थोड़ा सा लेजीनेस साबित हो सकती है। रीजन क्या है कि चंद्रमा केतु के साथ चल रहे हैं, इसलिए इस लेजीनेस को आप छोड़िए। अष्टम भाव का बृहस्पति आज आपके लिए छोटी मोटी यात्राएं कराएगा, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। 12वें घर का बृहस्पति है, सूर्य के साथ चल रहा है, कुछ खर्चा करने के लिए आज मूड बना हुआ है। जो आपका तीसरे घर का दूसरे घर का जो बैंक बैलेंस शुक्र बुध के साथ बढ़ा हुआ है, आपको विदेश से कहीं से बाहर से भी मदद मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, धन लाभ भी हो रहा है, और साझेदारी के किए गए कार्य, लेकिन आप अलर्ट रहिए उसमें, क्योंकि मंगल अस्त हो चुका है और 10वें घर में शनि बैठा है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं, अगर कोई या कोई एंटर करना चाहते हैं, या साझेदारी के अंदर कोई आपके पहले से कारोबार चल रहा है, उसमें आप थोड़ा अपने पार्टनर आपका बीच में ही आपका एग्रीमेंट तोड़ सकता है, और आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। ये छठे घर का जो शुक्र है आज उसका होकर के 11वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए नए घर के अंदर जो एंट्री लेने जा रही हैं, केतु के साथ चंद्रमा चल रहा है, बड़े सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये जो नए रिलेशनशिप है आपकी, नए मेहमान जो आपके घर में एंटर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इनके साथ बी केयरफुल, और इनको बिफोर आप अगर अपने घर में लाने से पहले उनको ऑब्जर्व कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जो बच्चे नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, नए संबंध बने हैं जिनके, आज वो उसके बारे में सोचेंगे। और जरा गौर करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी संबंध बनाने से पहले अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा अलग से टाइम लीजिए
इस काम के लिए, क्योंकि ये संबंध बड़े सेल्फिश टाइप में चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ चल रहा है और ये एक तरफा ही सिर्फ चलेगा, दूसरी तरफ से नहीं हो पाएगी रिलेशनशिप। और चौथे घर का सूर्य आज आपके 12वें घर में चल रहा है। किसी जमीन जायदाद के लिए खर्च करना चाहते हैं, नई वाहन, नया फर्नीचर घर के लिए कुछ खरीदेंगे आप, और इसके लिए आपको खुशी भी होगी, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग है। मकान जिन्होंने लोन अप्लाई कर रखे थे, या जिनके ईएमआई बैंक बैलेंस थे, या ईएमआई रुकी हुई थी, वो भी आपकी हो जाएगी। लोन भी आपका सैंक्शन हो रहा है। लगन का मालिक शुक्र आपके 11वें घर में चल रहा है, लगन का मालिक होकर के और छठे भाव का मालिक होकर के आपके धन स्थान में चल रहा है। इसलिए आपके लिए एक से ज्यादा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। जिस काम को आप करना चाह रहे हैं, ये जो भी कार्य आप खुद अपने साथ करना चाह रहे हैं, वो कार्य आपके साथ होंगे। आने वाले टाइम में आपकी इनकम भी कई सोर्स के थ्रू होगी, उसके धन लाभ भी आपको अलग अलग तरीके से सोर्स से होता रहेगा। तीसरे घर का, दूसरे घर का बुध शुक्र के साथ चल रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हैं और अच्छा है, कुटुंब भी बढ़ रहा है आपका। जो तीसरे घर का चंद्रमा आज केतु के साथ बैठा है, लेकिन अगर बच्चे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप को बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचें उसके बारे में। मिथुन राशि का मालिक बुध आज शुक्र के साथ बाद आपके 10वें घर में चल रहा है। मिथुन राशि में जो बुध मालिक लग्नेश जब 10वें घर में चलता है, लग्नेश है आपका, और एक आपके छठे घर का, चौथे घर का मालिक होकर के आपके 10वें घर में बैठा देख रहा है। जमीन जायदाद भी बन रही है, माता की सेहत भी अच्छी है, और आपकी जमीन जो ये आप परचेज करने जा रहे हैं, जमीन या कोई गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है, ये गिफ्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। माता को थोड़ा कष्ट रहेगा, बोन्स की पीछे की हड्डियों का दर्द है, कंधे का दर्द है, स्पोनेलाइटिस जैसा कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो अगर पुरानी है तो उसके लिए आज आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। और 12वें घर का शुक्र आज 10वें घर में बैठा हुआ है। जो आप बाहर आपको खर्चा भी कर रहे हैं आपके लिए, उसके लिए आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में आपकी नींद की समस्या है, नींद नहीं आ रही। ये जो रात की बेचैनी है, इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा साबित होगा। तीसरे घर का सूर्य आज 11वें घर में बैठा है, आपके प्रचुर मात्रा में धन लाभ भी दे रहा है, आपका पराक्रम भी बढ़ा रहा है, आपके समाज के अंदर आपका एक नाम भी हो रहा है। 5वें घर का जो बृहस्पति सूर्य बृहस्पति का योग है, आपके संतान की उपलब्धि, संतान की जो अचीवमेंट करी है, और उसके अंदर आपने जो एज ए फादर रोल किया है, उसके लिए आपको सराहा जाएगा। आप रियली, आपके चारों तरफ का वातावरण आज बहुत बढ़िया रहेगा। आपके बच्चे ने जो अचीव किया है, उससे आपके मान सम्मान समाज के अंदर बढ़ेगा और आपका नाम भी होगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे। लेकिन छठे घर का जो मंगल है, ये भाग्य 9वें भाव में बैठा हुआ है। आज थोड़ी सेहत की ध्यान रखिएगा। मंगल अस्त हो चुका है, शनि के साथ फिर भी चल रहा है। कमजोर मंगल जब शनि के साथ चलता होता है, दुश्मन के साथ घर में बैठ करके ही चल रहा होता है, तो बहुत गलत रिएक्शन देता है, गलत इफेक्ट देता है। आपके भाग्य को भी प्रॉब्लम कर रखी। जब तक ये शिफ्ट नहीं होंगे यहाँ पे 23 तारीख को, तब तक ये आपके लिए इतना अच्छा भाग्य कारक नहीं देंगे। लेकिन आपकी मेहनत, 10वें घर में बुध शुक्र का योग आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग रही है, और वो जॉब अगर आप कोई स्विच ऑफ करना चाहते हैं, दूसरी बनाना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, जो आपके पास है अभी उधर से संतुष्टि नहीं है, तो दूसरी में स्विच ऑफ करेंगे, वो बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपके जो भाग्य 23 तारीख के बाद शनि जी महाराज यहीं रह जाएंगे। कम्युनिकेशन आपका घर से ही चलेगा, आप जहाँ बैठे हैं वो आपका स्थान होगा। और चौथे घर का चंद्रमा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि 2 दिन के बाद कि आप जहाँ पे बैठे हैं कि वो ये 5वें में चला जाएगा। चंद्रमा 5वें स्थान पे मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा कि आप जैसे बैठे हैं घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 7वें घर का
मालिक बृहस्पति सूर्य के साथ चल रहा है। पत्नी का भी भाग बहुत अच्छा, साझेदारी में जो काम कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रा आपने जो खर्चे देखा है कहीं काम, आपको उससे भी बहुत अच्छा धन लाभ होगा। अगर आपने नहीं खरीदी जमीन जायदाद तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। और दूसरे घर का जो चंद्रमा है आज चौथे घर में बैठा है, लेकिन बैंक बैलेंस से जो डाउन हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उससे आप परेशान हैं, उससे आपको थोड़ी सी निद्रा का भी रोग बना हुआ है, नींद भी नहीं आ रही उसके लिए। लेकिन कोई बात नहीं, 1.25 दिन के बाद ये आपके बैंक बैलेंस दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और छठे घर का, 7वें घर का लाइफ पार्टनर जो आप चूज करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा भाग्यशाली लाइफ पार्टनर है, और इसको फाइनल करिए, क्योंकि 5वें और 7वें घर का लॉर्ड आज आपके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन में 11वें हाउस में बैठा हुआ है। जॉब में है तो आपके लिए मददकारक साबित होगा, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज तीसरे चल रहा है, आलस बना हुआ है कर्क राशि के लिए। ये जो आलस है आपके लिए आज का, ये आलस होना भी चाहिए, क्योंकि आपको काफी आपने काम किया है और बहुत भाग दौड़ करी, वर्क हार्ड किया है, बहुत लोगों के साथ आपने कम्युनिकेशन किया है, उससे आज आपको रेस्ट करने का दिन है। तो रेस्ट करिए, अपनी एनर्जाइज बॉडी को दोबारा एनर्जाइज कीजिए। लगन का दूसरे घर का सूर्य आज 10वें घर में चल रहा है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आराम नाम की चीज नहीं है, क्योंकि आपको एक जिज्ञासा है कि आपके बैंक बैलेंस कम नहीं होने चाहिए, और इस बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आप आज कोई और तरीका भी सोचेंगे, अपने आलस को भी छोड़ेंगे, और आप छोटी मोटी यात्राएं आज आपकी बनेंगी। और वो यात्रा के अंदर आज आप थोड़ा सा रिलैक्स अकेलापन में घूमना पसंद करेंगे, और 7वें घर का किसी के बारे में गहर सोच रखेंगे, तो सोचेंगे बहुत गहराई से। और आप, लेकिन आपके जो 5वें घर का मालिक है, छठे घर का लॉर्ड है बृहस्पति, 10वें घर में चल रहा है, सोचेंगे, मी टाइम निकालेंगे, लेकिन फिर भी आज आपके साथ कुछ नहीं बन पाएगा। शाम तक आप ऐसे ही मूड बना के बैठ रहेंगे, फ्लेक्सिबल मूड में, लेकिन सेहत अच्छी है, सेहत अच्छी है, बैंक बैलेंस, कर्जे आपके हो रहे हैं, बिल्स ड्यूज सब क्लियर हो रहे हैं, आपने इतनी मेहनत करके पैसा बैंक का काफी अच्छा जोड़ लिया है। और चौथे घर का शुक्र आज किसी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं, लेकिन शनि जी महाराज जब तक अकेले नहीं होते इस बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि मंगल शनि के साथ चल रहा है। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप देख रहे हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर आप खर्चा करने से पहले किसी से उसके बारे में वेरीफाई कर लें। माता की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, माता की सेहत भी बहुत खराब है, और ये भी 5वें घर का मंगल आपके अष्टम भाव में चल रहा है। संतान पक्ष की थोड़ा ध्यान रखिएगा, शनि मंगल जब चलते होते हैं संतान जो बोल रही है वैसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया है। और संतान की इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप डिपेंड मत होइए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ और सोर्स का तैयार रखिए। संतान के बारे में आपकी समस्या ये गंभीर है। और जो बच्चे छोटे हैं, न्यू कमर्स हैं, आज उनके लिए भी थोड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस का दिन है, आज आप अपने आप को चेक कराइए। और लेकिन बुजुर्गों के लिए एक राहत का दिन है, जो बुजुर्ग ओल्ड हैं और जिनके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी, जैसे टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स है, आज उसमें उनको आराम मिलेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, शुक्र बुध का जो पंचम भाव में योग बैठा हुआ है, आपके चारों तरफ की दिशाओं को बदल रहा है, आपके भाग्य में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है। कर्क राशि के लिए जीवन में परिवर्तन बहुत बड़ा है ये। और यहाँ शनि अष्टम भाव के जो मंगल है, आज आपके लिए यात्रा ना ही करें तो अच्छा है, नहीं तो चोट कारक यात्रा रही है। सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य महाराज जी आज आपके बृहस्पति के साथ 9वें घर में चल रहे हैं, उच्च के होकर के। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति साथ चल रहे हैं और 9वें भी बृहस्पति ही मालिक हैं। भाग्य ने आपके साथ धार्मिक कर्म, हमेशा आपका पूजा पाठ का जो एक नशा है कि जैसे आपने कुछ धर्म कर्म करने हैं, मंदिर में जाना है, और ऐसे कामों के लिए आज आपके लिए एक
आशीर्वाद की तरह आपको प्रभु आपको मिलेंगे। और यह आशीर्वाद आपका बहुत देर से पेंडिंग है, आपकी भक्ति से प्रसन्नचित हैं, और उससे आपको अष्टम भाव का जो बुध शुक्र है आपको विदेश से धन लाभ भी कराएगा, आपके भाग्य उदय भी कराएगा। निष्ठा से आपने किए हैं पूजा पाठ, प्रभु में निष्ठा है, बहुत आपको विश्वास है, और आपने उसमें आपको चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। दूसरे घर का मंगल केतु अचानक आपके धन का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, धन लाभ कराएगा, और ये धन लाभ आपके लिए बहुत देर से पेंडिंग था, इसका आज आपको फायदा होगा। तीसरे घर का शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, किसी जमीन, छोटे भाई बहन, पराक्रम, कुटुंब में जो नया मेहमान आ रहा है उसके लिए आपके घर के अंदर काफी कुछ खुशियां मनाई जाएंगी। फंक्शन टाइप आपके घर के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। और भाग्य वही संतान, चौथे घर का मंगल, वही चौथे घर का मंगल अच्छा नहीं होता, सुख कारक नहीं है। माँ की बहुत प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी भी प्रॉब्लम में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा गाड़ी के लिए। और आपकी जमीन जायदाद का अगर कोई कोर्ट केस है चल रहा है और पेंडिंग है तो वो आपके फेवर में होगा, इस बात का तो श्योर है। भाग्य स्थान में 5वें भाव में बृहस्पति सूर्य के साथ चल रहे हैं। संतान की उपलब्धि में आपने जो योगदान दिया है उसके लिए आपको सराहा जाएगा। जो बच्चे ड्यूज हैं, जिनकी माताओं के लिए बच्चे ड्यूज हैं, उनको एक पुत्र प्राप्ति रत्न भी मिलेगा। और वो सबसे बड़ी खास बात उसमें ये रहेगी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। अगर पुत्र रत्न उनको मिल रहे हैं उनमें धर्म कर्म की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहेगी और गुण ज्ञानी उनके गुण रहेंगे ये। और छठे घर का जो शनि है और 7वें घर का शनि छठे घर में बैठा है, रोग देता है। इसलिए आपको कोई भी अपना डॉक्टरी मेडिकल चेकअप है उसमें लेजीनेस नहीं करिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि ये जो शनि मंगल जब तक इकट्ठे हैं ये किसी न किसी लास्ट पोजीशन के ऊपर, लास्ट पॉइंट पे भी आपको परेशान कर सकते हैं और आपका खर्चा बढ़ सकता है। चंद्रमा आज केतु के साथ चल रहे हैं, इसलिए इस खर्चे को बचाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप रेगुलर डॉक्टर के टच में रहे। और 10वें घर का मालिक शुक्र आज बुध के साथ बैठे हैं। किसी नई कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको ऑफर भी आ सकता है, ये आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और 11वें घर का भी बुध शुक्र के साथ अष्टम भाव में बैठा है। कहीं बाहर से भी आपको मदद मिल सकती है, अपने रिलेटिव से या बड़े भाई से, बड़ी बहन से। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग बना रहेगा, शुक्र बुध के साथ चल रहा है, इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। कन्या राशि, कन्या राशि का मालिक बुध आज अपनी राशि से सब साथ में चल रहा है और लगन में केतु के साथ चंद्रमा चल रहे हैं। चंद्रमा बुध के साथ जब योग करता है तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। अगर किसी की दशा महादशा में बुध चल रहे हैं और उनके साथ अंतरदशा में चंद्रमा सामने देख रहा है बुध को, तो आपको पत्नी को अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट्स मिल जाएगा। साझेदारी में किए गए कार्यों के अंदर आपको एकदम कहीं ना कहीं से पैसे का लाभ मिलेगा। आपके चेहरे में आज एक अलग तरह का अट्रैक्शन रहेगा और वो अट्रैक्शन इस तरह का होगा कि आपके जो चारों तरफ का वातावरण है उसमें आप एक लाइक ए शाइनिंग स्टार ऐसा बन के आप रहेंगे, क्योंकि शुक्र भी चंद्रमा को देख रहा है। कामुकता बड़ी रहेगी, लोग आपकी तरफ एक फेस के ऊपर से आपको स्टडी करेंगे और अपोजिट सेक्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन रहेगी और आपकी तरफ भी बहुत लोग खींचेंगे मैग्नेट की तरह। इसलिए इस जो कार्यक्रम होगा इसमें थोड़ा रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखिए, क्योंकि तीसरे घर का मंगल आज आपके साथ छठे घर में चल रहा है। ये एक तरह का आपके लिए एक बजाय वरदान साबित होने के एक आपके लिए नुकसान कारक साबित हो सकता है। ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो या किसी नए रिलेशन में जा रहे हैं या कोई संबंध आपके अच्छे शुरुआत की कंडीशन है और जो काफी पुराने हैं उनके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। डिफरेंस रखेंगे तो रिस्पेक्टेबल गैप रखेंगे तो ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाएगी। अदरवाइज ये आपके लिए हनी ट्रैप की तरह फंस जाने वाला काम है। तीसरे घर का मंगल छठे भाव में चल रहा है, इसलिए जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको बनने जा रहा है वो हनी ट्रैप है। और चौथे घर का बृहस्पति आज आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है और 5वें 12वें घर को भी देख रहा है।
बृहस्पति और चौथे घर को भी देख रहा है। महासुख कारक किसी बड़ी बिल्डिंग के आप मालिक बनने जा रहे हैं और आज उसको भी निरीक्षण करेंगे, उसके लिए भी जाके आएंगे, देखेंगे उसको। उसके लिए आपकी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी। साझेदारी में जो काम कर रहे हैं आप लोग, साझेदारी के लिए बिजनेस नया देखने के लिए और नए बिजनेस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, तो भी वो बिजनेस आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और 5वें घर का मालिक शनि 6ठे घर में बैठा है। संतान अगर बच्चे एडल्ट हैं थोड़ा बचा के रखिए, इनके ऊपर निगरानी रखिए, क्योंकि शनि मंगल के साथ नशा की तरफ खींच ले जाता है, डिप्रेशन की तरफ। और ये 5वें घर का जो संतान है आपकी, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो ठीक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जो है सच है वो आपको पता नहीं लग रही, इसलिए उसके ऊपर हमेशा वॉच रखने की बहुत जरूरत है। और चौथे वैसे भी 11वें घर का जो चंद्रमा है आज लगन में चल रहा है। 11वें घर का जब चंद्रमा आपको धन लाभ की आपकी प्लानिंग बना रखी है उसने, आपके लिए एक बहुत अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको साझेदारी में एक ऑफर आएगा, ऑफर होगा, आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। नहीं तो किसी जॉब का ऑफर है, बुध शुक्र के साथ आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है और वो ऑफर भी आपको मिलेगा। ऑफर से आपको धन लाभ भी होगा और आपकी एक परमानेंट इनकम का रास्ता भी खुलेगा। भाग्यस्थान का शुक्र आज आपके लिए भाग्य कारक बना हुआ है और शुक्र बुध के साथ 7वें भाव में, पत्नी के भाग्य से आज आपको धन लाभ होगा। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी विदेश यात्रा पे जाने का आपको इनविटेशन आ जाए और आप उसको हरगिज मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलने को आ रही है। इसलिए बी रेडी, हमेशा आपको पॉजिटिविटी आपके माइंड में रहनी चाहिए। तुला राशि का मालिक शुक्र आपके 6ठे भाव में चल रहा है। 6ठे भाव में जब शुक्र चल रहा होता है तो कामुकता देता है, अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन। लेकिन साथ में शुक्र भी चल रहा है, राहु भी चल रहा है। वो ऐसा ना हो कि आपके अट्रैक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप में गए तो वो एक भयंकर बीमारी का कारण भी बन सकती है आपके लिए, क्योंकि 6ठे घर में राहु भी चल रहा है और 5वें घर में शनि के साथ मंगल भी चल रहे हैं। 5वें 6ठे और का एक दूसरे का लिंक है और वो लिंक ये है कि आप अगर उस रिलेशनशिप के अंदर जाएंगे और आपको किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, गुप्त रोग जिसको बोलते हैं हम लोग। जो लोग पहले से ही इस रोग से परेशान है, आज उनको भी परेशानी थोड़ी उनकी कम होगी। और लेकिन मंगल, चंद्रमा और केतु आपके 12वें घर में चल रहा है। इस रोग में, अनिद्रा रोग में, जैसे रात को नींद नहीं आती है आपको, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो आपकी कामुक इच्छाएं हैं, इसलिए ऐसे आपके साथ समस्या चलेगी। इसका रीजन क्या है कि आपका मंगल शनि और आपके सामने केतु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, लेकिन इच्छाएं बहुत तेज हैं, कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। 7वें भाव का बृहस्पति शुक्र आपके भाग्य साझेदारी के कार्यों में आपका बहुत अच्छा लाभ करा रहा है, धन लाभ भी हो रहा है उसमें आपको। और आपके 3रे घर का पराक्रम भी बढ़ा हुआ है। नए मेहमान की भी तैयारी है घर के अंदर। जो बच्चे शादी के लायक हैं अपने रिलेशनशिप को फाइनल करें और उसके लिए ऑफर भी करें तो आज एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और 8वें भाव का जो शुक्र है 6ठे भाव में चल रहा है, इसके लिए आपकी छोटी मोटी यात्राओं के लिए, कोई फंक्शन करने के लिए आज आप थोड़ा सा भागदौड़ भी करेंगे। और भाग्य स्थान में जो बुध बैठा है शुक्र के साथ 6ठे भाव में, ये आपका भाग्य प्रबल बना हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र खुल रहे हैं, आपकी फील्ड खुल रही है। कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आप स्किल में आप मास्टर हैं और उस मास्टरी को आज आप अपने आप को दिखाएंगे। और उसके लिए आपको अचानक कहीं से फोन कॉल आएगा और आपको जाना चाहिए उसमें। 5वें बृहस्पति भी आपके 11वें भाव को देख रहे हैं तुला राशि के लिए। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिल रहा है, भाभी का सहयोग मिल रहा है, धन लाभ भी हो रहा है आपको प्रचुर मात्रा में। लेकिन आपका जो खर्चा करने की आदत है, केतु चंद्रमा के साथ चल रहा है, एकदम कोई दिमाग में चीज आती है और आप भागते हैं खर्चा करने के लिए। इस प्रवृत्ति को आप रोक लीजिए। दूसरे घर का जो मंगल है आज आपके 5वें भाव में बैठा है। संतान की इंक्रीमेंट, संतान की जो खुशी है, संतान की जॉब की खुशी है, संतान के पैकेजेस की खुशी है, उससे आपको मात्र धन लाभ मिलेगा।
लेकिन वो आपका इंडिविजुअल नहीं होगा, वो पूरे परिवार का, कुटुंब का धन लाभ होगा और वो कुटुंब के लिए होगा, आपके अपने लिए नहीं, तुला राशि के लिए। जरा ये गौर संभाल लीजिए इस चीज को, क्योंकि 10वें चौथे घर के मालिक शनि मंगल के साथ 5वें घर में चल रहा है। आप जिस लैंड को, परचेज को, जमीन को कोर्ट केस में समझ रहे हैं और डिस्प्यूटेड है, वो जमीन आपके नाम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल चौथे चल रहा है। माता को तो आज बहुत बुरा हाल है, माता को संभाल के रखिए। चौथे मंगल शनि के साथ चलने का है, उनके हड्डियों में दर्द है और उनका शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, इसलिए ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और केतु चंद्रमा के साथ 11वें घर में बैठा है, अचानक धन लाभ तो कराएगा, लेकिन शनि जी महाराज आपके तुला राशि के 9 पंचक बनाए बैठे हैं, खर्चा भी साथ साथ ही आ रहा है। और वो खर्चे से आप जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वो खर्चे के अंदर उसका भी हिसाब किताब बराबर रहेगा। इनकम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अचानक पैसा आएगा, धन आएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत हो रहा है। भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा केतु के साथ चल रहा है, थोड़ा भाग्य भी नरम कर रहा है और भाग्य इतना साथ नहीं दे रहा। लेकिन आपकी जो ये मनोवृत्ति है कि मेहनत के, शनि अपने 10वें घर को देख रहा है चौथे घर में बैठ के, आपकी जो ये वर्क करने की है कि जूझते रहना, मेहनत करना, काम करनी, इसमें आप अगर अब कामयाब रहेंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि चौथे घर का चंद्रमा, 9वें घर का चंद्रमा आज केतु के साथ बैठा है। अचानक आपको कहीं से ऐसी खुशखबरी आएगी कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा और उसमें आपको धन लाभ होगा प्रचुर मात्रा में। लेकिन राशि का मंगल मालिक पहली, छठे घर का मालिक और लगन का मालिक होकर के मंगल चौथे घर में बैठा है, इसलिए आपके कर्जों की परेशानियां, EMI, लोन्स वगैरह जो आपने ले रखे हैं, दोस्तों से पकड़ रखा पैसा, उसको लेकर के, और आपके जो काफी परेशान है आप, और जो देनदारी पकड़ी हुई है उससे आपकी बहुत परेशानियां हैं। लेकिन ये अभी आपको 2 दिन और रुकना पड़ेगा। ये 1 साल से चल रहा है काम, और ये 1 साल की जो आपकी कष्टकारक रहा है काफी, और ये इसका छुटकारा आपको 2 दिन के बाद मिलने जा रहा है, 2.25 दिन के बाद। इसलिए वो परमानेंट समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मंगल बृहस्पति के घर में आएंगे और बृहस्पति के साथ मिलकर के मंगल बहुत 4 चांद लगाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए आप निश्चिंत रहें, 3 आपके भाग्य में बदलने जा रहा है बृहस्पति। लेकिन आपका बैंक बैलेंस तो ठीक चल रहा है, अभी इतना बिगड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन कम है, उसका मीटर डाउन हो गया। तीसरे में पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, लेजीनेस नहीं करनी आपको। जो लेजीनेस, मंगल की जो डिग्री खत्म हो चुकी है, लॉर्ड लगन का लॉर्ड खत्म हो चुका है, मतलब अगली राशि के लिए जा रहा है। ये आपके जीवन के अंदर जो परिवर्तन इसने दिया है, वो सिर्फ और कुछ नहीं देना, बेड रेस्ट करते रहना, लेटे रहना, आलस दे के रखना, इसको छोड़ दो, प्रवृत्ति को कर्म करो कुछ। धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से 5वें सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि से गोचर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और मंगल स्वयं बृहस्पति के नक्षत्र से चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी भाग्य की बात है। मंगल सूर्य के साथ बैठ करके बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए बुरे नहीं कर रहे हैं। आप उसको सोच रहे हैं कि आलस बना के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लगन का मालिक, लगन में लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश आपके सूर्य 5वें घर में बैठे, इसलिए निश्चिंत रहें। आपका दिन बहुत बढ़िया है, आपको जो चाहिएगा मिलेगा। लेकिन अगर मंगल ना भी चले तो बृहस्पति सूर्य ने हैंडओवर लिया हुआ है, इसलिए आपका चिंता नहीं करने की जरूरत है। संतान की उपलब्धि, संतान की मेहनत, संतान के चारों तरफ, आप संतान की वजह से आपका जो नाम हो रहा है, चारों तरफ लोग आपके इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, रिलेशनशिप थोड़ी न्यू एंट्रेंस जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंज है। नए मेहमान को अच्छी तरह परख लो, जो आपके घर में एंटर करने जा रहा है उसको परखना बहुत जरूरी है। और चौथे घर का मालिक बुध और शुक्र राहु के साथ बैठे, जमीन जायदाद बहुत बन रही है। चंद्रमा भी केतु के साथ 10वें घर में बैठा है। जिस मकान, जिस प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी आने वाले समय में बहुत भाग्यकारक है। बृहस्पति उसके मालिक है और आप उसके ऊपर सौदा करेंगे। भाग्य और छठे घर का जो शुक्र है चौथे बुध के साथ बैठा है। आपके लिए जो बैंक लोन्स, EMI जितने आपके रुके हुए थे सब क्लियर हो गए, बिल भी आपके पेंडिंग सारे क्लियर हो गए।
कोर्ट केस में भी आप सफल हो गए, आपके नाम अगर कोई पेंडिंग कोर्ट केस है कहीं पे भी जमीन जायदाद से रिलेटेड है, वो भी हो गया, आप उसके लिए भी आपने विजय हासिल कर ली। और लेकिन अभी आप थोड़ा गाड़ी के ऊपर खर्चा मत करिए, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव का मंगल अभी क्लोज है तीसरे घर में, इसलिए अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं तो 1.25 दिन के लिए रुक जाएं, तो गाड़ी आपके घर में अपने आप आ जाएगी। और भाग्य स्थान का सूर्य आज आपके 5वें घर में बैठा है, प्रबल भाग्य बनाया बैठा है। चौथे घर का चंद्रमा, लेकिन कम्युनिकेशन ट्रेवलिंग के लिए, कहीं बाहर निकलने के लिए आपके लिए मूड नहीं है तो मत निकलिए। जॉब आपके पास बहुत अच्छी है, आज लेजीनेस है, घर में रेस्ट करें तो बहुत अच्छा है। 7वें घर का बुध चौथे घर में बैठा हुआ है, आपके शुक्र के साथ योग बना के बैठा हुआ है, इसलिए निश्चिंत रहें। साथ ही जो आपके लिए जीवन में आने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा भाग्यकारक साबित होंगे आने वाले जीवन साथी के लिए। इसलिए जो आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं, और जो है वो आप सोच नहीं रहे, वहाँ आपके पास जगह नहीं है सोचने की। अष्टम भाव का और 7वें घर का 11वें घर का जो शुक्र है, आज आपके प्रचुर मात्रा में जमीन जायदाद से जो रिलेटेड आपके अगर किराए मकान पे दे रखे हैं, बिल्डिंगें किराए पे दे रखी हैं, तो आपको आज बहुत अच्छा धन लाभ होगा। लेकिन मंगल 11वें घर का जो 12वें घर का मंगल है, शनि के साथ तीसरे घर में चल रहा है। छोटे भाई बहनों के झगड़े के बीच में कहीं आपका खर्चा ना हो जाए, तो ये बचा के रखिए। उनको गिफ्ट दीजिए, उनको खर्चा कीजिए, उनको कहीं बाहर ले जाइए, घुमाइए ले जाइए, वो आपके लिए बहुत भाग्यकारक होगा। मकर राशि, मकर राशि का मालिक शनि मंगल के साथ दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के लिए अभी तक बैंक बैलेंस के ऊपर जो ताला लगा हुआ था वो बहुत जल्दी खुलने जा रहा है। महालक्ष्मी योग आपका बना हुआ, दूसरे स्थान का शनि जी महाराज आपके लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा ताले की चाबी खोलने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत धन लाभ होगा। और ये धन लाभ होगा आपके तीसरे, आपके मेहनत, आपके जो पराक्रम किया है उसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। चौथे घर का सूर्य बृहस्पति, कुछ बड़ी जमीन जायदाद का शेयर आपके नाम आएगा और बहुत वो जमीन बिकेगी तो आपको बहुत धन लाभ होगा उसमें। तीसरे घर का मालिक शुक्र, आज आपके 5वें घर का मालिक शुक्र तीसरे घर में है और 10वें घर का मालिक भी शुक्र ही है। इसलिए आपके जो जॉब सीकर्स लोग हैं, जिन्होंने न्यू वो जॉब ज्वाइन करनी है या ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आज उनकी ये इच्छा पूर्ण होगी और उनको